हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ प्रैक्टिस जोन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए सबसे खास है जो शुरू से मैथ्स को सीखना चाहते हैं, जो बेसिक मैथ को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, जैसे जोड़, घटाओ, गुना, भाग, बोर्ड मास, समीकरण, ये सब स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो। जो बच्चे मैथ्स में एकदम कमजोर है या जिन्हें मैथ्स को स्टार्टिंग से सीखना है, वो हमारे इस सीरीज को पूरा जरूर देखें। ये क्लास आपके मैथ्स के सारे डर को खत्म कर देगा। आज तक जो मैथ्स आप सही से नहीं सीख पाए हैं, वो आपको इस सीरीज में जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणित को जीरो लेवल से। तो जो सबसे पहली चीज मैथ्स में हम सीखेंगे वो सीखेंगे जोड़, यानी कि एडिशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आपको क्या जोड़ना है? 2 में 4 को जोड़ना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, 2। गिनती तो आपको आती ही होगी, तो ये कितना है? 2 है। ठीक है, तो जब भी ऐसा आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे? हम 2 लाइन खींचेंगे। ठीक है, 2 लाइन हम ड्रॉ किए यहाँ पर, और यहाँ पर कितना लिखा है? 4। तो यहाँ पे कितने लाइन को ड्रॉ करेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लाइन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 4 लाइन को। अब क्या करेंगे? टोटल जितना भी लाइन है ना, इसको हम काउंट करेंगे एक साथ। 1 2 3 4 5 6। ये कितना आ गया? 6 आ गया। उसी तरह 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया होगा? 3 और 6। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर कितना है? 3 लाइनिंग है, तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 6, तो 6 लाइन को खींचेंगे। 3 4 5 6। ठीक है, अब इन सबको क्या करेंगे? एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे हमको जोड़ना है 5 में 4 को, तो 5 में 4 को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले हम 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लाइन ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर हम करेंगे 4 लाइन को ड्रॉ। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल यहाँ भी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल जोड़ था, एक अंक का। अब हम क्या देखेंगे कि 2 अंक के जोड़ को कैसे जोड़ा जाता है। चलिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर 2 अंक वाले जोड़ को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4 है, यहाँ 2 है। तो उसी तरह आप 4 लाइन को खींचेंगे, फिर 2 लाइन को खींचेंगे, और फिर दोनों को ऐड करके देखेंगे। ठीक है, या फिर आपका जो हाथ का अंगुली है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं? इसको काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं। एक हाथ में जो 4, एक में 2 रख लिए, दोनों को काउंट कर लिए, और वैसे भी आप देख सकते हैं। तो 4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। पहले आप जोड़ के सारे ये बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आप अपने आंसर को चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसी तरह आप क्या करेंगे? 3 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? 4 में फिर से 2 को जोड़ना है, यहाँ पे 6 आएगा। 5 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 3 में हम 5 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और फिर 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, उसी तरह हम 4 में 2 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 6 आएगा। फिर देखिए 2 है, 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ भी 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तरह से 4 और 2 ही लिखा हुआ है। जोड़ में हम किधर से भी जोड़ सकते हैं। आप नीचे साइड से भी इसको ऊपर से जोड़ सकते हैं, और ऊपर से लाकर नीचे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे जोड़ में ही कर सकते हैं, गुणा में कर सकते हैं, भागा और ये घटाव में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 अंक वाले जोड़ को। यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या दिया हुआ है? 3 अंक वाले जोड़ को दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हमको एक एक करके ऐड करना है। तो यहाँ पे कितना है? 2 है, 2 है, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको सारे को ऐड करके देख लेना है, उसके बाद आपको हमसे आंसर मिलाना है। ठीक है, 6 और 4। देखिए यहाँ पर एक हासिल वाला जोड़ आ गया है। ठीक है, तो इसको मैं आगे आपको बताऊंगी कि हासिल वाले जोड़ को कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, 6 और 4 यहाँ 10 हो जाएगा। 10 का हासिल यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। 2 और 3 यहाँ हो जाएगा 5, 4 और 4 हो जाएगा 8, 3 और 2 हो जाएगा 5। ठीक है, 3 और 3 हो जाएगा 6, 4 और 4 8, 4 और 2 6। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं घटाव को।
अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, घटाव को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको क्या घटाना है, 3 में से, यहाँ देखिए 3 में से आपको घटाना है 2 को। ठीक है, कैसे घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे 3 है तो आपको 3 लाइनिंग खींचना होगा, 1 2 3। आप 3 लाइन खींच लिए, फिर उसमें से आपको क्या घटाना है, 2 घटाना है। ठीक है, जब भी 2 घटाना तो क्या करेंगे, आप 2 को काट देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 5। आप क्या कर रहे हैं, 5 लाइन को खींचेंगे, उसमें से 3, तो आपको 3 काटना है, 1 2 3। जितना भी घटाना हो ना वो आप काट देंगे, कितना बचा, जो भी बचा है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका 6 है। आपको क्या करना है, इसमें से 4 को माइनस करना, तो 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे, 1 2 3 4, कितना बचा, 2 बचा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह भी और हम बहुत सारे घटाव को देख सकते हैं। एक ये 1 अंक वाला ऐसे हुआ, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 7 में से मेरे को घटाना है 4। ठीक है, तो 7 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे 7 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है, 4, तो 4 को काटेंगे, 1 2 3 4, कितना बचा, 3 बचा, तो ये 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, तो अब तक हम सिंपल जोड़ और घटाव को देख रहे थे, अब हम देखते हैं अलग टाइप के जोड़ को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, ध्यान से यहाँ देखिएगा, 6 और 6, तो 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो ये 12 होता है, तो 12 कभी भी हम डायरेक्ट 2 अंक तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें हासिल लेना हो, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, 12 है तो 12 का जो 2 है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। 12 को 2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और एक जो होता है ना इसको यहाँ ले जाएंगे बगल में। ठीक है, ध्यान से देखिए हम क्या किए हैं, जो 12 का 2 है उसको हम क्या किए, यहाँ लिख दिए, और एक को यहाँ लेकर गए। ठीक है, उसको क्या करेंगे ना, बगल में जोड़ देंगे, तो ये एक तो बच गया ना, 12 था, 2 यहाँ लेके, एक मेरा बच गया, एक को हम बगल में ले जाकर जोड़ देंगे, तो 7 1 8 8 2 10। यहाँ हम 2 संख्या लिख सकते हैं, हम फर्स्ट वाले रो में यहाँ पर 2 संख्या नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए इस एक और क्वेश्चन को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 9 और 3 कितना होगा, 12 होगा। 12 का हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, एक को कहाँ लेके जाएंगे, एक को हम बगल में लेके जाते हैं, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसमें यहाँ एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखते हैं, 8 और 2 10, ये तो 10 हो जाएगा, 10 का यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। एक को क्या करेंगे, इसके ऊपर लिख लेते हैं, तो 4 3 7, और एक यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए, 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो एक है इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपका हासिल का जोड़ हो गया। तो अब हम क्या देखते हैं, हासिल वाले घटाव को देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, ये 5 है, आपको 5 में 6 को घटाना है, ये जोड़ नहीं है, ये घटाव है। तो क्या कभी 5 में 6 घट सकता है, नहीं, ये नहीं घट सकता। तो अब हम क्या देखेंगे, कैसे किसी न किसी तरीके से इसको घटाना ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक हासिल लेंगे। ठीक है, एक पैचा यानी उधार लेंगे। कैसे लेंगे, ये कितना है, 8 है, 8 में से एक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, जब इसमें से एक हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसका काम करेंगे, और इसमें से तो एक ले लिए तो अब ये कितना बच गया, ये बच गया 7। अब हम इसमें से काम करेंगे, 15 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 9। इसके लिए अब क्या करेंगे, 15 लाइन खींचेंगे, उसमें से 6 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। उसी तरह यहाँ पर बच गया 7, क्योंकि एक तो हम हासिल ले लिए थे, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ भी करते हैं हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब 13 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो 13 हो गया, यहाँ क्या बचा, 8 बचा। ठीक है, एक का जब हम हासिल ले लेते हैं तो यहाँ कितना बच गया, 8। 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा,
6 होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए, इसमें से एक हासिल ले लिए तो ये हो गया 13। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 9। ठीक है, 9 4 13 होता है, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 होगा। उसके लिए अब क्या करेंगे, 13 लाइन खींचेंगे, उसमें से 4 को काट देंगे तो बचा हुआ कितना होगा, 9। उसी तरह अब यहाँ बच गया 6, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 13 है, क्योंकि इसमें से एक हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5, क्योंकि इसमें से एक हासिल ले लिए हैं। तो अब ये कितना बचा, अब ये बचा 5। ठीक है, तो 13 में से 9 जाएगा तो अब कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ तो बच गया 5, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये आपका हासिल वाला घटाव हो गया। तो अब तक हमने जोड़ घटाव को आसानी से सीख लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, गुना यानी कि मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को कैसे करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई को करने के लिए आपको पहाड़े को बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में अभी एक भी पहाड़ा नहीं आता तो पहले आप 10 तक पहाड़ा याद कीजिए, लेकिन आपको 20 तक पहाड़ा कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई को करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 1 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, 3 गुने 4। ठीक है, ये गुना का चिन्ह ऐसा होता है, और 3 में आपको क्या करना है, 4 को गुना करना है। तो कभी भी किसी संख्या को गुना करना होता है तो सिंपल आपको पहाड़ा ही पढ़ना होता है। 3 का पहाड़ा आपको कितना बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 4 बार में कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए, अगर आपको 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, इसका मतलब 5 को आपको 3 से गुना करना है। तो 5 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए तो क्या होगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, देखिए 6 को आपको 2 से गुना करना है, तो सिंपल एकदम 6 का पहाड़ा 2 बार आपको पढ़ना है। तो 6 दूनी 12। एक चीज और यहाँ देख लीजिए, गुना में क्या होता है ना, आप किधर से भी गुना कर सकते हैं। देखिए 3 को 4 से करिए, 4 को 3 से करिए, आपको आएगा 12 ही। ठीक है, तो देखिए 5 को 3 से कीजिए, 3 को 5 से कीजिए, 15 ही आएगा। 6 को 2 से कीजिए या 2 को 6 से कीजिए, आपको कितना आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 2 अंक वाले गुने को देखते हैं। तो ये आपका 2 अंक वाला गुना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार इससे गुना करना है इसको, और एक बार इससे गुना करना है। ठीक है, जैसे देखिए 3 तिया 9 यहाँ लिख दिए। ठीक है, इससे तो हम गुना कर लिए, इसको काट दिए। ठीक है, याद करने के लिए काट दिया, अगर आपको याद सिंपल रह जाता तो ठीक है। यहाँ फिर क्या बच गया, 3 तिया 9, तो ये हो गया 9। उसी तरह देखिए 4 से आपको गुना करना है एक बार 2 को, फिर 5 से एक बार गुना करना है 2 को, तो 4 दूनी 8, आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, उस तरह यहाँ देखिए 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ देखिए 2 का टेबल आपको पढ़ना है एक बार 3 में, और 2 का फिर 3 में, मतलब एक एक करके दोनों से आपको गुना करना है। तो 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़े तो कितना आएगा, 2 तिया 6। उसी तरह यहाँ 2 का टेबल हम 3 बार पढ़े तो कितना आएगा, 6। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6। उसी तरह यहाँ देखिए 4 का पहाड़ा आपको कितना बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, तो 4 दूनी 8। यहाँ देखिए 5 का पहाड़ा आपको कितना बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, तो 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको फिर आपको गुना दिया हुआ है, ये हासिल वाले गुने हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें आपको हासिल लेना होगा। ठीक है, देखिए 8 को 4 से करेंगे, 4 को 8 से करेंगे, चरी 8 32। आपको पता है हम 32 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो 32 यहाँ लिखेंगे, और 2 को क्या करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 तो हो गया, बचा क्या, 3। 3 को हम क्या करेंगे, बगल में उठा के ले जाएंगे। ठीक है, इसको काट दिए। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को गुना करना। आप डायरेक्ट इससे मत गुना कर दीजिएगा, पहले आपको 2 से गुना करना होगा, इसको ऐड करना है। तो 2 8 कितना होगा, 16, और 16 में फिर 3 को क्या करना है, ऐड करना है। 16 में यहाँ देखिए 16 में आपको 3 को क्या करना है, ऐड करना है, तब आपको कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से देखते क्या किया मैंने, 4 को 8 से गुना किया, तो 8 चौक 32, हाथ में कितना रह गया, 3, क्योंकि 2 तो लिख दिए, यहाँ पर 3 हो गया। फिर हम किए 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए 6 चौक 24, 24 को यहाँ लिखेंगे, 4 हम उठा के यहाँ ले जाएंगे, 2 को यहाँ ले जाएंगे, इसका काम हो गया। अब इसको इन दोनों को गुना करेंगे, 4 चौक 16
और यहाँ पे जो 2 है उसको जोड़ देंगे, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। देखिए 4 चौक 16 यहाँ से आया, फिर इस 2 को हम ऐड किए हैं तब जाके आया है यहाँ 18। उसी तरह यहाँ देखिए 6 को हम किससे करेंगे 8 से गुना करेंगे, तो 6 को 8 से गुने 6 का फाड़ा पड़िए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पच्चीस 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 अठी 48। तो 48 का यहाँ लिखेंगे 8, इस 4 को ले जाएंगे यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 को 8 से 8 बार में पढ़ना है, टेबल पढ़ना, तो 3 ही 8 होता है 24, और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए चर का पढ़ आपको पढ़ना 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 तिया तो होता है 12, 2 को यहाँ उतारेंगे और 1 को यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, तो 7 तिया 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, ये आपका हासिल वाला गुना भी हो गया। अब हम देखेंगे 2 अंक वाले गुने को। ठीक है, जिसमें नीचे भी 2 अंक होता है और ऊपर भी 2 अंक है। ठीक है, यहाँ देखिए इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके गुना करेंगे, एक बार इन दोनों को 2 से करेंगे, फिर एक बार 34 को 4 से करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो चर का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 3 का पाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका तो काम हो गया, इसे तो गुना कर लिए। अब देखिए इसके सामने यहाँ पर जब इसको काटे तो यहाँ भी एक काटेंगे। ठीक है, अब जो भी हम लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे 6 के नीचे से, क्योंकि पहला वाला का काम हो गया तो इसको हटा देंगे। अब देखिए 4 चौक 16, आपको पता है कि अब हासिल वाला काम हमको करना है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, तो 4 चौक 16। ठीक है, 16 का यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एक को हम क्या करते थे बगल में लिखते थे। ठीक है, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब इसको घटाना है कि जोड़ना है, जोड़ना है। ठीक है, देखिए 8 है, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, तो 12 का 2, 12 का 2 ही लिखना है। हासिल मेरे पास कितना आ गया है 1 आ गया। अब इस 1 को हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है तो सिंपल यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसमें तो कुछ ऐड भी नहीं होगा क्योंकि बगल से कुछ हासिल आया ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जगह तो है नहीं, चलिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ भी हासिल वाला है, यहाँ ना 2 हासिल होगा। ठीक है, एक एक करके देखेंगे कैसे इसको करना है। तो 6 तिया 18, 18 तो हम लिखते नहीं, 18 का हम लिखेंगे 8, कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, 1 को ले जाएंगे यहाँ। ठीक है, अब ये कितना हो गया 3 तिया 9, और इस 1 को क्या करेंगे जोड़कर यहाँ 10 कर देंगे। ध्यान से देखिए पहले हम इन दोनों को 3 से किए हैं। ठीक है, 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 3 तिया 9, 1 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम काटेंगे, अब हम गुना करेंगे 6 को 8 से, तो 6 8 ही होता है 48, 48 का हम लिखेंगे 8, हाथ में रहा 4। ठीक है, ऐसे भी याद कर करके बनाएंगे। ठीक है, हाथ में क्या रहा 4, 48 का 8 लिखे, हाथ में रहा 4। अब 3 को ऐसे उंगली पर आप ना ऐसे 4 कर लीजिएगा, हाँ मेरे पास 4 रहा। अब 3 को गुना करेंगे 8 से, तो 3 ही 8 24, और हाथ में जो 4 रहा वो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है सबको ऐड करना है, तो 8 है नीचे कुछ नहीं, 8 होगा। 8 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो भी 8 ही होगा। 8 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो यही हो जाएगा। देखिए अब इसको भी देख लीजिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो सिंपल हो गया, हासिल लेना ही नहीं। 4 चौक 16 को 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इससे कर लिए तो एक बार काटे हैं यहाँ पर, तो 8, 6 4 10 के 0, हाथ में 1 9 और 1 10, सिंपल। तो अब तक हमने जोड़ घटाव और गुना को तो सीख लिया है, अब हम सीखेंगे भाग को, यानी कि डिवाइड को। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसमें क्या करना होता है ना, जैसे यहाँ 8 लिखा हुआ है तो आपको इसमें भी टेबल पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसको गुना नहीं करना है, आपको देखना है कि चर का पाड़ा में जो है वो 8 कितना बार में आता है। देखिए चलिए हम करके दिखाते हैं। जैसे कि 4 है तो 8 कितने बार में आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने बार में आया 2 बार में, तो जितने बार में आता है वो यहाँ लिखाते हैं एकदम बगल में। ठीक है, जस्ट एकदम यहाँ बगल में, और यहाँ पर 8 तो आ गया है, तो 8 है ना, तो उसके नीचे भी हम 8 ही लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं कट कर देते हैं।
उसी तरह यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो जो जितने बार में आया उसको यहाँ लिखेंगे और ये जो 6 है इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 6 तो आ गया तो कट कर देंगे। उसी तरह देखिए 7 का पहाड़ा में भी 14 आता है, कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें इसको बोलते हैं भागफल। जिस जितने बार में गुना करके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। यहाँ भागफल क्या है, 2 है, यहाँ भी भागफल क्या है, 2 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना कभी कभी संख्या बच जाता है, जैसे यहाँ पे नहीं बचा, यहाँ तो नहीं बचा तो क्या होगा, 0 बचा। तो अगर पूछेगा तो यहाँ शेषफल क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन में अगर पूछे शेषफल, तो शेषफल यहाँ 0, यहाँ भी शेषफल कितना है, 0, यहाँ भी शेषफल कितना है, 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, 84 को भाग देना है 4 से। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें एक एक करके करेंगे, एक एक बार दोनों को नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 4 का पारा में 8 तो आता है, कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। तो 4 दूनी 8, यहाँ हम क्या किए हैं, 8 किए, इसको हम अब कट कर देंगे। ठीक है, अब बच गए 4, इसको क्या करेंगे, यहाँ उतारेंगे। ठीक है, कहाँ उतारेंगे, जो कटुम कुटुम है उसका बगल में उतारेंगे, लाइन को थोड़ा अगर नहीं हो तो आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इस 4 को फिर दोबारा हम लगाएंगे। तो 4 को अगर हम लगाते हैं तो कितने बार में 4 आएगा, एक बार में आएगा। ठीक है, तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 4। यहाँ पर ये कट गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो भागफल इसका कितना आया, 21 आया। शेषफल कितना आया, 0। उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ा में ये क्या हो गया, 5 का पहाड़ा में तो 7 आता ही नहीं है, तो हम उससे थोड़ा कम लेंगे, जैसे कि 5 एकम 5, क्योंकि 2 बार में 10 आ जाते हैं। यहाँ देख लेंगे लिखे, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो हम 5 को ले लेते सिंपल एक बार में, तो 5 एकम 5 हम ले लिए। ठीक है, इसमें क्या होता था, कट जाता था, इसमें कटेगा नहीं। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जब कटेगा नहीं तो उस समय हम क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 आएगा। ठीक है, अब ऊपर से तो हम उतारते हैं तो इसके बगल में यहाँ उतार देंगे। अब 5 का पहाड़ा में 25 आता है, हाँ 5 का पहाड़ा में 25 आता है, तो 50 25, ये क्या होगा, कट गया। तो इसका जो भागफल होगा 15 होगा, शेषफल जो होगा 0 होगा। यहाँ देखिए 2 का पहाड़ा में सिंपल 4 है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब ऊपर से क्या उतारेंगे, 6, तो 2 तिया 6, सिंपल कट गया। चलिए यहाँ हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डिवाइड ही करना है, तो कैसे करेंगे, 5 का पहाड़ा में हम देखेंगे 8 आता है कि नहीं आता, नहीं आता है तो इसे कम लेंगे। जैसे यहाँ लेंगे 5 एकम 5। ठीक है, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब ऊपर से तो एक संख्या हम उतारते हैं, तो यहाँ से हम क्या उतारे हैं, 4 को उतारे हैं। ठीक है, 4 को उतार लिए इसलिए यहाँ काट दिए, ताकि हमको याद रहे कि इसको हम उतार चुके हैं। अब फिर से हम इसको दोबारा ना ले लें। तो अब तो 34 भी नहीं आता, तो उसे कम लेंगे, जैसे 5 छक 30 लेंगे, 5 सत्ते 35 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में लेते हैं। तो 5 छक 30। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे पहाड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारा पहाड़ा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसे करके वहां देखिए वो कितने बार में आया है, उस हिसाब से आप यहाँ पे लगाकर आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर से क्या उतारेंगे, 4 उतारेंगे, इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, सॉरी, ये तो हाँ, ये 4 यहाँ से आ गया। ठीक है, जो हम उतारे थे। अब यहाँ उतारना है 6 को। ठीक है, अब 6 को उतारेंगे, 6 भी नहीं आता है, 46 भी 5 का पहाड़ा में, तो हम क्या करेंगे, कम लगाएंगे। तो पनी अठी 40, 5 नवा 45। ठीक है, अब कितना बचा, एक बचा, ये कट गया। ऊपर से उतारेंगे, ये 5, 15 लग जाएगा 3 बार में, तो 5 दिया 15, ये पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो इसका भागफल कितना हो गया, 1693, और शेषफल 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए आपको इसको डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये तो कट गया। ऊपर से उतारेंगे, अब 9 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9। ठीक है, ये भी कट गया। अब ऊपर से किसको उतार